नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में केवीएस पीजीटी परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों की पीजीटी परीक्षा के सिलेबस में कक्षा 6 के लिए निर्धारित एनसीईआरटी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत दो वीडियोस के अंतर्गत हमने अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, दो वरदान और राम का वनगमन, इन 4 टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम चित्रकूट में भरत और दंडक वन में 10 वर्ष, इन दो शीर्षक या दो टॉपिक्स को हम आज की कक्षा में कवर करेंगे। एनसीईआरटी की वर्तमान में यह पुस्तक आपके सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी में निर्धारित है। तो यदि आपके आसपास 6 to 10th के बच्चे हों, 6 to 12th के बच्चे हों, तो इन वीडियोस को आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं। बाकी केवीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए हम इस पुस्तक को कर रहे हैं। सॉरी, पीजीटी नहीं, टीजीटी की तैयारी के लिए यह पुस्तक है। चित्रकूट में भरत कैकेय राज्य में थे, अपने ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था जिसका अर्थ पूरी तरीका से वह नहीं समझ पाए थे। संगी साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि इस सपने का क्या अर्थ है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं और रथ को गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयराज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन के बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं। सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद यानी महल। महाराज वहां नहीं थे, फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा तो मां ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए। जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। यह सुनते ही भरत शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। भरत कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? मां ने कहा, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। तभी कैकेयी कहती है कि महाराज ने राम को वनवास दे दिया। 14 वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। वह जानती थी कि भरत यहां से सीधे राम के पास जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है? कैकेयी कहती है, राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा कि मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए कैकेयी ने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या के निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध नहीं रोक सके और चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। वन तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं।
मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहां से आया तुमने? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी मां ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे ही गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी और वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या की महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर भी एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूं। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। बन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ भी साथ में थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही। राम जब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे, वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। तो आपको पूछा जा सकता है कि भरत का और राम का मिलन कहाँ हुआ था। तो भरत और राम का मिलन भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर चित्रकूट नगर में हुआ था, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया। हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजबंद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वही पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। तो देखिए कितना उस समय उन्नत व्यवस्था थी। निषाद राज ने देखते ही देखते 500 नावें उस जमाने में भी जुटा दी, है ना। अब ये तुलसीदास ने अकबर के समय ये वर्णन लिखा है। तो ये जो लोग ये सोचते हैं कि भारत की संस्कृति का विकास तो अंग्रेजों के आने से हुआ है, वो गलत सोचते हैं। हमारे यहाँ जलियान वगैरह की सुदृढ़ व्यवस्था थी। चोल साम्राज्य भी आपने देखा है। अभी PSI 1 मूवी भी आपने देखी तो आपने देखा कि जल मार्ग की उन्नत व्यवस्था थी।
आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई, जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपने बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं, बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ ही तो बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना कि लंका दक्षिण में है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा हो। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना ही चाहते थे, किंतु राम ने उन्हें रोक दिया। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह भी लौटने को तैयार न हुए। एक आपका पन्ना रह गया, इसको। राम ने उन्हें लक्ष्मण को रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस समय का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी, वह राम थे शिला पर बैठे हुए, पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले बे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया और सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा। पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, केकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने केकई को प्रणाम किया, सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद भी मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूं और उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी भी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर ढुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा।
भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तो भरत कहाँ रहते हैं? भरत कभी भी अयोध्या में नहीं रहते, वो नंदीग्राम में रहे एक तपस्वी के वेश में। तो तीनों भाइयों ने ही वनवास भोगा, तीनों भाइयों ने वनवास भोगा, सीता ने भी साथ में भोगा। वनवास तो केवल राम को मिला था, लेकिन भुगता सभी ने। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से पूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। सीता चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। ये लोग कहाँ रहे? दंडकारण्य में। पहले चित्रकूट आए थे, चित्रकूट में थोड़े दिन निवास किया। 10 वर्ष कहाँ रहे? दंडकारण्य में। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखलाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का यह शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहां बिताया, यानी 2 वर्ष पंचवटी में बताएंगे। वो कहाँ पर है? विंध्याचल पार कर। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशाल का एक गद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे मत डरो, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो ये जटायु कहाँ मिलता है? पंचवटी में। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर पर्णकुटी बनाई, बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा ही दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह राम पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी, पर राम के मुंह में आसक्त। उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास आई और उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तुम मेरी
तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपने परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए एक खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा कि सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसकी नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन सबको ढेर कर दिया गया। शूर्पणखा एक पेड़ के पीछे छुपकर यह दृश्य देख रही थी। राम के पराक्रम से वह चकित थी, उसका मोह बढ़ गया, साथ भी क्रोध भी। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। यह अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सारी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती, चीखती, चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी कहा और कहा कि उसे तो लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण? लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे हो लिए चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा के लिए आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम सीता को अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। इसी के साथ आज के दोनों अंक समाप्त होते हैं। अब इसका अगला अंक सोने का हिरण, वह हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये बाल राम कथा बहुत ही रोचक लग रही होगी। यदि ऐसा है तो आपके परिवार में आप अन्य लोगों तक, अन्य छोटे बच्चों तक इस राम कथा को ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ कल आपसे दूसरे वीडियो के साथ अथवा हिंदी बुकशाला चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।